हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये खास क्लास 12th के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के, उससे रिलेटेड ये एक तरीके से वन शॉट वीडियो के लिए होगा। तो चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट का जो जितने भी डिफरेंट चैप्टर है उनको एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहे ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केबीएस की, ये उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ईएमआरएस मेंस एग्जाम अभी हाल ही में होने वाले हैं और उसमें जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस में पूरी की पूरी क्लास 11th एंड 12th इन्वॉल्व है। तो क्लास 12th जो होने वाली है वो वाकई एक गेम चेंजर होने वाला है। तो अगर आप ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ना केवल क्या कहते हैं मेंस एग्जाम में रिटन के फॉर्म में, बल्कि हमारे एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो थ्योरी का जो पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ईएमआरएस की, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। रीजन, क्योंकि हर एक थ्योरी का जो पार्ट है वो प्रीवियस वाले से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा और एक एक करके चीजें समझने का ट्राई करिएगा। एक वीडियो आप पूरा ये देख लेंगे तो जहां तक मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में या इस बेसिक में जो क्या कहते हैं क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका स्किप नहीं होगा। और इसमें जो हम लोग ओवरऑल जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारा सबसे पहले रहेगा कि इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद टोकन्स क्या होते हैं, और जो हमारा क्या कह सकते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन रहता है, वेरिएबल एंड असाइनमेंट रहेगा, और इनपुट आउटपुट कैसे निकालते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, जंप स्टेटमेंट, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो पाइथन क्या होता है, देखो पाइथन में अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसने क्रिएट किया था। ठीक है, गुडो वॉन रोसम ने क्रिएट किया था और ये रिलीज की गई थी 1991 में। जो लैंग्वेज है वो रिलीज की गई थी। अब देखो नाम कई बार क्या होता है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो नाम पड़ा था वो नाम कहाँ पड़ा था। तो बीबीसी कॉमेडी सीरीज में एक मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था, उसके नाम पर ये चीज रखी गई थी। ठीक है, और पाइथन जो है वो क्या फॉलो करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन दोनों चीज को फॉलो करता है, यानी प्रोसीजरल अप्रोच भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। ये सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पाइथन ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज को। तो ध्यान रखिएगा बोथ को, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों ये चीज फॉलो करता है। और पता है पाइथन की सबसे अच्छी बात क्या है, पाइथन क्या है, फ्री फ्री टू यूज है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो पाइथन जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था किस किस प्रोग्रामिंग से, तो ये मोस्टली क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके चांसेस है पूछे जाने के। ठीक है, और वो चांसेस क्या है, एबीसी लैंग्वेज जो रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक है, मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूलो 3 हमारी दो लैंग्वेज ऐसे थे जिससे पाइथन इन्फ्लुएंस हुई थी, और उसी पर बेस्ड ये बनाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, या फिर इंस्पिरेशन के मामले में ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि ये क्लास 12 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ईएमआरएस वगैरह में ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ फीचर्स विच मेक पाइथन सो पॉपुलर, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो पाइथन को पॉपुलर बनाते हैं। और ये आपके ईएमआरएस से कह सकते हो कि ईएमआरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेंस के लिए, क्योंकि मेंस लिखने वाले जो क्वेश्चन है वो वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, या फीचर्स डिस्कस करने को आ सकता है, डिस्कस फीचर्स ऑफ पाइथन ऐसा करके। तो आपको इजी टू यूज, सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ओप्स कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है, तो इसलिए इजी टू यूज है। दूसरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, साथ ही साथ इंटरप्रिटेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी कंप्लीटनेस और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है, साथ ही साथ फ्री एंड ओपन सोर्स है, वेराइटी ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो इस तरीके से वेराइटी ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशन है। तो ये कुछ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पाइथन को पॉपुलर बनाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें सो मेनी फ्री ऑफ लाइब्रेरी भी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जैसे जावा हो गया तो जावा से थोड़ा कम होती है, इस वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी अगर ये पॉइंट भी ऐड करना चाहे तो आप इसमें
ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ऐसा क्या है जो पाइथन को कह सकते हो कि लिमिटेड में रखते हैं, यानी कि अदर कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये फास्टेस्ट लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है, ये सबसे फास्ट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरीज तो इसमें होती है, बट एज कंपेरिजन टू सी और जावा पर ये बहुत इसके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। नॉट स्ट्रांग ऑन टाइप बाइंडिंग की अगर बात करूँ, टाइप कास्टिंग वगैरह जो होती है टाइप बाइंडिंग, वहां पे ये स्ट्रांग नहीं होता, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और इजिली कन्वर्टेबल नहीं होती है, इसका ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके ये जो मेजर ड्रॉबैक है, 4 ड्रॉबैक है, इसका आपको याद रखना है। क्योंकि लिमिटेशन समटाइम्स अगर मान लो कि पाइथन लैंग्वेज के बारे में लिखने को आया, खासकर ये हमारे इसकी बात करूं, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्लास 12th की बात करूं, तो क्लास 12th में ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली नहीं आ सकता, थ्योरेटिकली आ नहीं सकता इन द सेंस कि जल्दी पूछा नहीं गया है, किसी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया है, लेकिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अब ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। टोकन्स के बारे में अगर बात करूं, तो देखो टोकन्स को लेकर थ्योरेटिकली क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इस ये बेस होता है हमारा। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, तो पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट या रोल प्ले करता है वो टोकन्स करता है। अब टोकन्स कैसे रोल प्ले करता है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहली बात है कि टोकन्स होता क्या है। तो टोकन्स देखो, किसी भी प्रोग्राम को जब कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में समझता है, ठीक है, मशीन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि टोकन क्या होता है, वो मिनिमम पार्ट होता है जो किसी भी प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो कि आपके पास कुछ चीजों की नॉलेज है, ठीक है। अब उसमें आपको एक मिक्स करके कुछ दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जो जो चीज की नॉलेज है उस पार्ट में उसको ब्रेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश का कोई सेंटेंस ले लेता हूँ, तो आपको सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, तो आप क्या करोगे, इन सब में डिवाइड करोगे किसी सेंटेंस को। अब जो सेंटेंस में उस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है, ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके काम का नहीं है, और इसी वजह से टोकन्स भी एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोग्रामिंग में काम करता है, वो पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप उस पार्ट में अगर आपको समझ में आ जाता है, तो ठीक है, आपको इन द सेंस कि जो हमारा मशीन होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर वो समझ में आ गया उसको तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या बोलेगा, एरर है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है, इंडिविजुअल वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क आर टोकन। लेक्सिकल यूनिट भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो सेकंड या अल्टरनेटिव नेम होता है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ से इसको आप ऐसा मान लीजिए कि ये स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो, चाहे एमआरएस की बात करो, यहाँ से एग्जाम बन सकते, मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोकन में मेजरली कितने टाइप के टोकन होते हैं, तो टोकन हमारे बेसिकली 5 टाइप के टोकन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया हमारा कीवर्ड हो गया। अब कीवर्ड में क्या क्या होता है, तो ऐसे वर्ड जो रिजर्व हो, ठीक है। दूसरा, अब रिजर्व वर्ड होते हैं तो कुछ वो हम नाम अपना भी रख सकते हैं, या फिर कुछ अपने नाम भी दे सकते हैं, तो जिनको हम आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जो वेरिएबल नेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको याद रखना हो तो आप कह सकते हो वेरिएबल नेम, जो भी हम लोग वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है लिटरल्स। अब देखो वेरिएबल नेम है तो कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, तो ये जो वैल्यू होती है उनको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा ऑपरेटर, और ऑपरेटर जो जिनके हेल्प से हम कोई प्रोसेस करते हैं वो हो गया। और हमारा एक लास्ट हो गया पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स के अंदर वो आते हैं जो सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, वो हमारा क्या हो गया, पंक्चुएटर्स होते हैं। अब ये 5 कीवर्ड होते हैं। 5 कीवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ऑपरेटर होता है, इसका अच्छा खासा यूज होता है। फिर अगर सेकंड पे देखा जाए तो हमारा लिटरल्स और कीवर्ड दोनों आते हैं, और उसके बाद हमारा आइडेंटिफायर आता है, और उसके बाद लास्ट में पंक्चुएटर्स आता है। देखो पंक्चुएटर्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, पंक्चुएटर्स केवल मतलब आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं, या ऐसा उनका एक अपना रोल होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग में अपना रोल एक तरीके से फिक्स करते हैं। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है कि पंक्चुएटर्स में वो सिंबल्स आते हैं जो सिंबल्स यूज होते हैं। आप इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो देखो इसमें ये कॉमा यूज हुआ है, और ये कॉलन यूज हुआ है, और क्या कहते हैं
बाकी और कोई चीज यूज नहीं हो, तो ये हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे हमारा ये परसेंटाइल हो गया, और मतलब जिसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये नॉट हो गया, इक्वल हो गया, ये सब ऑपरेटर हो गया। लेकिन ऐसे वर्ड जो आपने बनाए नहीं है, जो इस लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है, जैसे कि फॉर हो गया, इन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं इफ हो गया, तो ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब इसी में अगर बात करूं आई की, तो देखो आई हमने दिया है, ठीक है, हम अपनी तरफ से आई की जगह कोई और वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आई ही यूज करना है। तो ऐसी चीज जो हम खुद अपने तरफ से दे रहे हैं नाम वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। रही बात यहाँ पे टू की, तो टू क्या है, एक वैल्यू है, और वैल्यू में क्या आएगा, लिटरल्स आएगा। तो आपको ये याद रखना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो रिजर्व वर्ड जो क्या कहते हैं सिस्टम में यूज होते हैं। आइडेंटिफायर, अब इसके रूल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि इसके डिटेलिंग में। अभी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिफायर वो होता है जो वेरिएबल नेम एक तरीके से यूज करते हैं, जो नेम यूज करते हैं, जो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। लिटरल्स क्या होता है, किस टाइप की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इंटीजर होगी, या फिर फ्लोट होगा, डबल होगा, लॉन्ग होगा, या फिर स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, ये सारी चीज। वहीं बात करूं ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा, लॉजिकल ऑपरेटर होगा, रिलेशनल ऑपरेटर होगा, या फिर क्या कहते हैं शिफ्ट वाइज ऑपरेटर या बिट वाइज ऑपरेटर होगा। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स में आते हैं। बचे हुए जो सिंबल यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, तो ये सारी चीज, या कॉलन हो गया, ये सारी चीज पंक्चुएटर्स में आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बेसिक टोकन के बारे में ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक एक करके सारे टोकन्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स को लेते हैं, तो कीवर्ड्स में क्या है, जो रिजर्व वर्ड जो क्या कहते हैं स्पेशल मीनिंग रखते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि मीनिंग जो इंटरप्रेटर के लिए पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, और ये असाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क, कोई ना कोई अपने काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए इनको असाइन किया गया है, और ये उसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वाइल हो गया, ठीक है, वाइल हो गया, एंड हो गया, डेल हो गया, एज हो गया, विथ, पास, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, ये सब क्या है, ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत कंफ्यूजन होती है हर बार। कई बार क्या होता है आपको टोकन के बारे में नहीं पता, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ जाए, अब जरूरी नहीं कि हर एक कोड आप पढ़े हुए हो, हर एक कीवर्ड आपको रटा हुआ है। तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने का देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे, तो बेसिक देखो मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% चांस रहता है कि जो स्मॉल, कह सकते हैं स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, या स्मॉल ही पूरा कैरेक्टर होता है, ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर नेम होते हैं। जैसे सपोज करो इसमें कोई भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। तो कीवर्ड में ये बहुत अच्छी बात होती है कि पाइथन में जितने भी कीवर्ड बनाए गए हैं, मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन मैक्सिमम आपको कीवर्ड्स किस में मिलेंगे, स्मॉल कैरेक्टर में मिलेंगे। आप कोई भी कीवर्ड उठाएंगे स्मॉल कैरेक्टर में मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि ये कीवर्ड है कि नहीं है। देखो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस चीज को, ये बेनिफिट आपको देगा। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। रीजन कई बार क्या होता है, कीवर्ड पूछ लेता है और बोल देगा इसमें से कीवर्ड कौन सा है। हो सकता है पॉसिबल कि आप उस कीवर्ड को ना देखे हो, तो उसको कंसीडर ना करो। इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर वो स्मॉल में पूरा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो कीवर्ड्स होगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा आइडेंटिफायर्स, और ये इसको आप ऐसा समझ लो कि ये हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि आइडेंटिफायर्स में ये जो रूल बनाए गए हैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और इस रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास कर बोर्ड एग्जाम के भी, आपका क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक एमसीक्यू आपका फिक्स रहता है, और हर बार का क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आप ऐसा समझ लो कि ये एक नंबर आपका इतना यहाँ से फिक्स ही है, इसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन क्या है, अच्छा आप ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, या फिर जितने बोलूंगा यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड आते ही आते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हो सकता है कि डिजिट या फिर लेटरल्स वैल्यू चेंज कर ली जाए, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइडेंटिफायर में क्या क्या रूल होते हैं, देखो बेसिक 3 रूल आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला कि कोई भी नंबर 0 9 से, कोई भी नंबर आप कह सकते हो कि अगर नंबर से स्टार्ट हो रहा है नेम, आइडेंटिफायर्स नेम, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा द डिजिट 0 9
अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर में 0 to 9 कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर्स नेम शुड नॉट बी डिजिट। ठीक है, अब अगला जो इसका रूल होता है वो ये याद रखना है कि कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट, अगर मैं एक बात करूं, केवल और केवल अंडरस्कोर को, यानी जो अंडरस्कोर होता है इसको हम केवल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल अलाउड है, बाकी कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मान लो किसी का नाम अमित है तो हमने लिखा अमित और कुमार लिखना है, तो स्पेस देकर कुमार अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम स्पेस की जगह क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर। तो अगर मैंने लिखा अमित कुमार तो ये हमारा सही है, बट अगर आप कहो कि अमित स्पेस कुमार कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, या अमित और उसके बाद कोई सिंबल यूज कर ले, फॉर एग्जाम्पल एंड सिंबल यूज कर ले, कुमार लिख दे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपको दो बातें तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेस नॉट अलाउ तो स्पेशल सिंबल में स्पेस भी आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, अंडरस्कोर इज अलाउड। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। इट मस्ट बी नॉट कीवर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल में प्रिंट लिखा हुआ है, तो हम कोई चीज लिख रहे हैं तो ये प्रिंट क्या है हमारा, ये कीवर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। और तो और इसमें आप देखो स्मॉल में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल नेम यूज करना चाह रहे हो, उसमें कैपिटल पी कर देते हो प्रिंट, और मैंने लिख दिया टू, ये अलाउड है भाई। क्यों अलाउड है, क्योंकि पी कैपिटल है हमारा, पी कैपिटल है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो केस सेंसिटिव होने की वजह से ये कीवर्ड की तरह ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये तीन रूल आपको ध्यान रखना है। पहला, नंबर से यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता केवल और केवल अंडरस्कोर के अलावा। और जो तीसरा है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आपका कोई भी आइडेंटिफायर नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। बस यही तीन रूल आपको याद रखने हैं, बाकी इसके अलावा किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, या नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको देख लेना है और उठा के क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाओगे तो वहां आपको एक एमसीक्यू डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए, द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफाई, आप देख लेते वैलिड, तो इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है सही, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है तो वैलिड है। बाकी देखो इसमें अंडरस्कोर अलाउड है और नंबर बाद में अलाउड है, ये भी वैलिड है। हाँ, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, केवल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी अलाउड है और ये भी सही है, ये बाकी सही है। लेकिन यहाँ गलत क्या है, देखो यहाँ पे ये स्पेशल सिंबल यूज है तो डैश यूज हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। ये कीवर्ड है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें डिजिट से स्टार्ट है तो इस वजह से ये गलत हो गया। रोल नंबर में लास्ट में डॉट लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग आइडेंटिफायर नेम। इसमें डॉलर सिंबल से स्टार्ट है, ये भी रॉन्ग आइडेंटिफायर नेम हो गया। यहाँ स्पेस दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में। अब आता है हमारा जो सेकंड कह सकते हो कि थर्ड टोकन आता है, वो आता है लिटरल्स यानी वैल्यू। देखो लिटरल्स को वैल्यू बोलते हैं, और इसमें जितनी भी वैल्यू आती हैं जो यूजर डिफाइन करता है, ठीक है, वो सारी वैल्यू हमारी क्या होती है, लिटरल्स के अंडर में आती है। अब वो कौन कौन सी, जैसे स्ट्रिंग हो गया, न्यूमेरिक हो गया, बुलियन हो गया, स्पेशल हो गया, लिटरल हो गया, स्पेशल में जैसे नन हो गया। ठीक है, लिटरल का कनेक्शन हो गया, कलेक्शन हो गया, सॉरी कलेक्शन हो गया। तो ये सारी वैल्यू क्या होती है, लिटरल्स में आती है। वो डेटा आइटम जो जिनके कोई फिक्स वैल्यू होती है, तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस थोड़ा सा बेसिक ये जानना होगा कि लिटरल्स में प्री डिफाइंड जो वैल्यू आती है, फिक्स्ड वैल्यू, वो चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग को लेते हैं तो स्ट्रिंग में देखो, स्ट्रिंग में तो हम दो टाइप से लिखते हैं, इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिखते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिंगल कोट्स भी अलाउड है, डबल कोट्स भी अलाउड है। और जो कुछ भी इसके बीच में लिखेंगे, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स स्ट्रिंग में कंसीडर नहीं किए जाते, इनके बीच का जो एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को मिलाकर और हम लोग स्ट्रिंग को बनाते हैं, और इंक्लूज रहता है डबल या सिंगल कोट्स में। ठीक है, इट कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रिंग और मल्टीपल स्ट्रिंग। एक सिंगल स्ट्रिंग भी हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रिंग भी हो सकता है। Single line string में must be terminate in one line, that is closing quotes should be used on the same line as the opening quotes। example for example दिया हुआ है, तो अगर मान लो सपोज करो कि मल्टी स्ट्रिंग आपको यूज करना है, तो मल्टी स्ट्रिंग में आपको क्या कहते हैं, सेम लाइन में आपको कोटेशन को क्लोज नहीं करना होता है। जितनी लाइनें लिखनी है उतनी लाइनें लिखने के बाद आप कोट्स जैसे ही क्लोज करेंगे वो क्या हो जाएगा, मल्टी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट करते हैं। मल्टी स्ट्रिंग में दिया हुआ है, आप मल्टी स्ट्रिंग देख सकते हो, ठीक है। बाय एडिंग अ बैक स्लैश ऑन द एंड ऑफ द, देखो ये बैक स्लैश का मतलब ये होता है कि यहाँ जो मेन स्ट्रिंग है वो इसी के कंसीडर किया जाएगा या डिफरेंट लाइन को कंसीडर करेगा। हालांकि ये हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये हमारे मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन इससे एक आध दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट आप किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे तो स्ट्रिंग भी सेम नेचर रखता हुआ, ठीक है। बाय टाइपिंग टेक्सटिंग ट्रिपल कोटेशन, तो ये बेसिकली कमेंट्स के लिए ज्यादा यूज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ट्रिपल कोटेशन भी यूज होता है, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एस्केप कैरेक्टर, यहां से एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का आता है, और खासकर ये इसमें लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग नॉर्मली करते नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसका यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, अब मे बी हम लोग इतना फेमिलियर हो जाते हैं चीजों से कि इसको छोड़ देते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है हमारा बैक स्लैश एन, ठीक है। फिर होता है हमारा बैक स्लैश बी, बैक स्पेस के लिए होता है, और ए जो होता है वो स्काई बेल के लिए यूज होता है, और इसी में आपका बैक स्लैश टी भी आता है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी चीजें जो दी हुई है उतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेटली इनका मतलब क्या होता है, जैसे हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो वैसे प्रिंट बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को लेकर जाता है, अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो नेक्स्ट प्रिंट आता है तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन में, जैसे सपोज करो अगर मान लो मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिखूं प्रिंट, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूं हेलो, और हेलो के बाद अगर मैं वर्ड लिखना चाहूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये हेलो वर्ड दोनों एक साथ दिखेगा, बीच में स्पेस रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेलो पहले ऐसे प्रिंट हो, मैं यहाँ पे हेलो आए और उसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे वर्ड आए, ऐसा चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे अगर इस सिंगल लाइन में करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा बैक स्लैश एन। बस इतना सा फंडा है, आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब साइज ऑफ स्ट्रिंग देखो, साइज ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे देखना ये एक्चुअली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। तो पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल देखो दो तरीके से होता है, स्ट्रिंग की जो साइज होती है वो मेमोरी साइज अलग होती है, लेंथ अलग होती है, दोनों चीज का याद रखिएगा। लेन फंक्शन जो होता है, लेन फंक्शन रिटर्न करता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं उनको काउंट करके वो बताता है, लेकिन साइज डिपेंड करता है हमारा जो उनकी मेमोरी साइज होती है कंपाइलर की। अब सपोज करो स्ट्रिंग की साइज 1 बाइट, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर 1 बाइट है तो 1 बाइट में, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि एस्केप सीक्वेंस को 1 कैरेक्टर काउंट होता है, ठीक है। बाकी जो साइज होता है हम विद हेल्प ऑफ लेंथ यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों साइज कंसीडर किए जाते हैं, एक लेंथ होती है और एक साइज। तो लेंथ में आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर होते हैं उनको काउंट करके हम लोग लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी अगर साइज की बात की जाए तो एक्चुअल जो मेमोरी साइज होती है वो चीज कंसीडर की जाती है। तो अगर जैसे मान लो 1 बाइट होता है तो उसमें अगर 4 कैरेक्टर हैं तो 4 इंटू 1 हो गया, अगर 2 बाइट होता है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये साइज होगी। बट लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ हमारा 1 बाई 1 कैरेक्टर काउंट होगा। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8, और यहाँ पे 9 और 10 और एक 11, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में ये डबल कोट्स क्लोज भी हो रहा है ना, तो इसको, क्योंकि ये अगर ओपनिंग है ये क्लोजिंग माना जाएगा, इसको क्लोजिंग नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्टर नहीं माना जाएगा, तो मतलब करेक्टर माना जाएगा ना कि इसके क्लोजिंग पार्ट को। तो अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्लियर ये चीज। स्केप कैरेक्टर को आप देखो तो यहाँ काउंट हो रहा है क्योंकि स्केप कैरेक्टर को 1 काउंट किया जाता है। बाकी आप यहाँ काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 काउंट हो गई, ये एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था। फिर यहाँ काउंट करोगे तो देखो 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि स्केप कैरेक्टर को बताया ना 1 काउंट हो किया जाता है, तो ये हो गया यहाँ, ये स्लैश ए हो गया, ठीक है। स्लैश ए हो गया तो ये 1 कंसीडर होगा, और भी 1 कंसीडर हो गया तो 2 हो गया। यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 हो गए। क्लियर ये चीज। तो कैसे लेंथ आइडेंटिफाई करना है ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है इसके कैरेक्टर को 1 काउंट करते हैं, बाकी एज यूजुअल आप जैसे काउंट करते हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल में यानी नंबर्स जो होता है इंटीजर के फॉर्म में है, और इंटीजर के फॉर्म में भी डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहता है, तो प्रोग्राम में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब देखो, न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन कैन बिलोंग एनी टाइप ऑफ फॉलोइंग न्यूमेरिकल टाइप्स, फॉर एग्जांपल डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, और तो और इसमें न्यूमेरिक में हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस साइन होता है, जो डेसिमल पार्ट को क्या कहते हैं, अ, इसके पार्ट को डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। अब कैसे इस चीज को समझते हैं, पहले ये समझते हैं। देखो, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में हम बेसिकली जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं वैसा ही नंबर लिखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है ऑक्टल में, बाइनरी में और हेक्सा में। देखो, अगर डेसिमल के अलावा कोई नंबर है, ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर है तो वो जीरो से रिप्रेजेंट होगा, यानी जीरो से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि 23 लिखना है, तो 23 ये कंसीडर किया जाएगा किसमें, डेसिमल में। अगर मैं लिखा हूँ 023, तो जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो का मतलब ये अदर देन डेसिमल पार्ट है। बट जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होगा, यानी जो जो भी नंबर या कैरेक्टर होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो के बाद मैं क्या कह रहा है, ओ ले रहा हूँ, ठीक है, तो ओ ऑक्टल के लिए होता है। जीरो के बाद अगर मैं बी ले रहा हूँ तो क्या होता है, बाइनरी होता है। वहीं जीरो के बाद अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो हेक्सा होता है। क्लियर है ये चीज। तो अगर 0O23 लिख रहा हूँ तो ये ऑक्टल हो जाएगा, ऑक्टल में 23 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है 23, और यहाँ पे 8। क्लियर है ये चीज। वही चीज अगर मैं बाइनरी लिख रहा हूँ तो 0B और 0 1, तो ये हो जाएगा 0 1, बाइनरी हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसकी जो वैल्यू है, अगर हमें इसको क्या कहते हैं प्रिंट करना हो 0 और 10 को, तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा होता है 108। और इसको आप देखोगे तो ये कन्वर्ट करेगा क्या, 8 की पावर 0 इंटू 0, और प्लस ये हो जाएगा 8 की पावर 1 इंटू 1। तो आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस ये हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8। तो बेसिकली आंसर क्या है हमारा, 8 आया है। ऐसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल को लेते हैं, तो हेक्साडेसिमल में आप देखो f किसका होता है, 15 का होता है। तो अगर मैं f को ऐसे लिखूं, ठीक है, ये हमारा किसका हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिक लिटरल में हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आता है। फ्लोटिंग पॉइंट में, और यहाँ से देखो, फ्लोटिंग पॉइंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बोर्ड एग्जाम के भी यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन EMRS में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका डिटेल्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत होगी। हालांकि इस वाले थ्योरी पार्ट में हम लोग पूरी डिटेल में नहीं पढ़ सकते इसको, क्योंकि मैंने इसको क्लास 12 के हिसाब से भी बनाया हुआ है। तो बाकी इसके लिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिक लिटरल्स में यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है मैंटिसा और एक्सपोनेंट से, यहाँ से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है, और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इस वजह से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है उसमें जो वैल्यू आती है, उनके कैलकुलेशन के लिए हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट होता है, वो अलग होता है फ्लोटिंग पॉइंट में, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज यहाँ से बताई गई है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स होता है, जिसमें कुछ रियल नंबर होते हैं और कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं, दोनों को ऐड करके दिखाया जाता है इस फॉर्म, ठीक है। ये चीज आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं, खासकर क्लास 12 वाले, लेकिन ये हमारे वाले इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बुलियन लिटरल्स में, और यहाँ अगर आप देखो बुलियन में दो ही क्या कहते हैं हमारे वैल्यू होती है, वो कौन सी होती है, एक होता है हमारी ट्रू और एक होती है हमारी फॉल्स। देखो यहाँ से एक कह सकते हो कि अगर ट्रू फॉल्स देखा जाए, तो ट्रू फॉल्स को हम और भी बाकी चीजों में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ट्रू को हम लोग यस और फॉल्स को नो करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए होता है, बेसिक तो होता है हमारा ट्रू फॉल्स, लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है जो कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है, और क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या है कि कई बार नंबर्स में अगर मैं कहूँ 0 1, तो आप कहोगे सर 0 तो हमारा फॉल्स होता है,
चलो अच्छी बात है, सही बोल रहे हो आप। और यहाँ पे ये क्या होता है, ट्रू होता है, गुड। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, अब ये 2 किस में कंसीडर होगा, अगर यहाँ 3 दो, ये किस में कंसीडर होगा, -1 लिख दो, ये किस में कंसीडर होगा। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। तो आप कहोगे सर ये तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, बट ऐसा नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रू एंड फॉल्स का केस होता है, इसमें बेसिक ये बोला गया है कि जो ट्रू होता है, सॉरी, जो फॉल्स होता है वो 0 होता है, ठीक है, जो फॉल्स होता है वो 0 होता है। अब ट्रू के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 होता है, लेकिन इसमें इसके पीछे लॉजिक ये रहा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये 0 होता है तो ये क्या होता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये हमारा 0, ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ। अगर ये 0 होता है तो जो अपोजिट क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ ट्रू का अपोजिट क्या होता है, ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है, फॉल्स का अपोजिट ट्रू होता है, तो 0 का अपोजिट नॉन 0 और नॉन 0 का अपोजिट 0 होता है। यहीं से क्या कहते हैं 0 और 1 का बोला गया है, जो बाइनरी सिस्टम बनाया गया वो बेसिकली ऐसे ही बनाया गया। तो अगर मैं कहूँ 0 होता है तो वो नॉन 0 होता है, नॉन 0 होता है तो नॉन 0 मतलब 0 के अलावा की सारी वैल्यू। अब सारी वैल्यू में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर 0 के अलावा अगर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, माइनस भी होता है, तो फिर 1 काहे को बना, सॉरी, काहे की 1 क्यों बना दिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 इसलिए बनाया गया क्योंकि नंबर सिस्टम में हमारा 0 के बाद नेक्स्ट जो नॉन 0 वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, 1 बनाई गई, ठीक है, मतलब 1 आता है तो 1 को कंसीडर किया गया। तो बाइनरी नंबर में आप देखो 0 और 1 क्या है, 0 1 हमारी दो वैल्यू होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर 0 है तो वो फॉल्स कंसीडर होगी और नॉन 0 जितनी भी वैल्यू है वो हमारी ट्रू कंसीडर होगी। ये अभी क्वेश्चन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में जब एक क्वेश्चन आपका आता है जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करके आंसर लाना होता है। समटाइम्स उसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर को हैंडल करते समय आपकी बूलियन जो लिटरल्स होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं। फिर आता है हमारा स्पेशल लिटरल जो वैल्यू है, जिसमें नल और नन दो टाइप की वैल्यू आती है। तो नन मतलब जिसको हम नल भी बोलते हैं, नन का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं, और नल का मतलब, देखो आप बेसिकली अगर थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं कहूँ, ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं, दोनों का मतलब होता है कि कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो नल का मतलब होता है यहाँ पे कुछ वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू को, कि नल मतलब कुछ नहीं। नन जो होता है ओवरऑल वैल्यू को बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं है। दोनों के केस में कुछ नहीं ही निकलता है, यानी कोई वैल्यू ना होना। लेकिन थोड़ा सा मीनिंग अगर देखा जाए तो नल और नन में आप खुद सोचो कि नल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होना, यानी न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन नन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू ना होना, यानी कि किसी भी टाइप की वैल्यू ना होना। तो दोनों में बस यही थोड़ा सा बेसिक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के लिटरल्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं। अब जो बेसिक आते हैं हमारा ऑपरेटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो बेसिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, शिफ्ट ऑपरेटर आता है, फिर हमारा बिट वाइज ऑपरेटर आता है। तो हम एक एक करके सारे ऑपरेटर को समझेंगे, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर क्या होता है, दे आर सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन अ वेरिएबल। टेक अ लुक। अब ये कह रहा है कि एक स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नो डाउट प्रोसेस में यूज होता है और कुछ न कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी, तो a प्लस बी में आप देखोगे कभी भी, वैसे देखो इन जनरल कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिंगल ऑपरेंड में काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं यानी 90% ऑपरेटर जो होते हैं उसमें अगर एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक ऑपरेटर है तो उसके क्या होंगे, दो ऑपरेंट होंगे। ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंट्स होंगे ही होंगे। यही आपको सबसे मेजर पार्ट है और यही आपको ध्यान रखना है। देखो इस ऑपरेटर का जो यूज है ना, वो आपको जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो डेटा स्ट्रक्चर में जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और क्या कहते इन ऑर्डर होता है, वहां पे ये काम आता है। तो इसलिए ऑपरेटर को ऐसा मत सोचिएगा कि ये पहले ही यूनिट का पार्ट है। पहले ही यूनिट जो रिवीजन टूर है, ये मान के चलो ये पूरे 12th का आपका बेस है। अगर ये क्लियर रहता है ना तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहला यूनिट उतने काम का नहीं है, हम स्किप करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो आगे की जितनी भी चीजें आएंगी ना उसमें आपको हर जगह डाउट रहेगा, हर जगह प्रॉब्लम आएगी कि सर ये कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखो ये सारे ये चारों ऑपरेटर तो आप जानते हो, मेन होता है ये हमारा, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर भी बोल सकते हो। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, सपोज करो 10 परसेंटाइल 2 किया तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, कुछ नहीं है, डिवाइड हो गया। अगर मैं 11 परसेंटाइल 3 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम लोग आप अपनी भाषा में एक तरीके से बोल सकते हैं परसेंटाइल सिंबल। तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन आंसर राइटिंग में आप हमेशा मॉडुलस ऑपरेटर लिखिएगा, या आप उसकी जगह पर रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, बट मॉडुलस सबसे बेस्ट होता है टर्मिनोलॉजी। फिर होता है हमारा ये होता है यूज होता है पावर के, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है या पावर निकालना है, ठीक है। सपोज करो मुझे 2 की पावर 3 लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 डबल स्टार 3, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। ये होता है हमारा फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन में सपोज करो 7 डिवाइड बाई अगर मैं 2 लिखता हूँ, तो ये 3 पॉइंट कितना 5 ना, तो अगर मैं फ्लो डिवीजन करूंगा तो फ्लो डिवीजन में पॉइंट वाला पार्ट क्या हो जाता है, हट जाता है, आंसर हमारा 3 आएगा। तो अगर इंटीजर पार्ट केवल लेना है तो आप फ्लो डिवीजन कर सकते हो डबल स्लैश का यूज करके। क्लियर है। फिर आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। अब देखो इसमें सारे तो आप जानते हो, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है इन दोनों का। देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग क्या करते हैं ग्रेटर और इक्वल, ये तो सही है, इसमें कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, अगर इसको ऐसे कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। रीजन उसका, हम लोग क्या पढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल, कोई वैल्यू ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है, अगर हम उसके पीछे की ओर जा रहे हैं तो। यानी कोई चीज पहले ग्रेटर है, या तो ग्रेटर होगी, नहीं ग्रेटर होगी तो इक्वल होगी, तो इसलिए ग्रेटर और इक्वल बोलते हैं। वैसे ही लेस है, या फिर आगे फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, लेस से ग्रेटर हो सकता है, तो लेस देन और ग्रेटर, ठीक है, सो लेस देन और इक्वल टू बोला। तो हम लोग जो बोलते हैं उस चीज को लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ना कि इक्वल और ग्रेटर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आते हैं, ये वही वाला एंड और है जिसमें इसके आसपास बुलियन रिजल्ट होता है और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, बुलियन आएगा। हाँ, एक चीज और ऑपरेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अर्थमेटिक में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिटर्न हमें क्या मिलेगा, रिटर्न हमें लिटरल्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल लिटरल्स में जैसा लिटरल्स यूज होगा ऑपरेटर में, वही लिटरल्स मिलेगा। जैसे इंटीजर इंटीजर अगर हम ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आएगा। वहीं अगर रिलेशनल की बात करें तो रिलेशन में क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा बुलियन रिजल्ट। कैसे, अगर आप किसी ए ग्रेटर देन बी करोगे तो ट्रू एंड फॉल्स ही मिलेगा। लॉजिकल में भी सेम रूल है कि लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे तब भी आपको बुलियन रिजल्ट मिलेगा। आइडेंटिटी रूल में भी, इसमें भी आपको बुलियन रिजल्ट मिलेगा। असाइनमेंट में कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो इसमें आप कह सकते हो नन, कोई रिजल्ट, क्योंकि इसका काम है केवल असाइन करना, कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा। वहीं अगर मेंबरशिप की बात करूं तो मेंबरशिप में भी ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट मिलता है। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, या जिसको अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ बोल दिया जाता है, बट इसको ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, जहां पे हम अर्थमेटिक को मिलाकर और यहाँ पे अर्थमेटिक और क्या कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर को मिलाकर, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, अगर मिला देते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी मेमोरी में कोई वैल्यू अगर असाइन करनी हो, उसका नाम जो रखते हैं हम उसको वेरिएबल नेम देते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। सिमिलरली मेंबरशिप ऑपरेटर का जो काम होता है वो क्या होता है, देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी बता रहे हैं। जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो किसी का पार्ट है कि नहीं ये चीज चेक करता है। वहीं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, वो बेसिकली ये चीज चेक करता है कि हमारा क्या कहते हैं सेम आइडेंटिटी रखता है कि नहीं रखता है, ठीक है, मेमोरी के रेफरेंस में। और फिर अर्थमेटिक असाइनमेंट में क्या होता है, सिमिलर काम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसको किसी में असाइन कर दो, एक साथ दो काम करते हैं, इसलिए अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर रखा गया। फिर आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट वाइज में काम करता है, और यहीं हमारा ये शिफ्ट ऑपरेटर भी लगा हुआ है। तो शिफ्ट ऑपरेटर ये क्या कहते हैं, जितने भी शिफ्ट हमें क्या कहते हैं चेंज करना हो, बिट चेंज करना हो, शिफ्ट करना हो, तो इसको यूज करते हैं। और यहाँ ये बिट वाइज एंड है और ये बिट वाइज और है हमारा, और क्या कहते हैं ये भी एंड के लिए यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं और पंक्चुएटर्स में आते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होता है, तो मैंने जैसे बताया था पंक्चुएटर्स का बेसिक काम बस इतना सा है, जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में हेल्प करने के लिए वो सारे पंक्चुएटर्स में आएंगे। तो इससे ज्यादा इसमें पंक्चुएटर्स में जाने की जरूरत नहीं है।
जो सिंबल्स प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं वो सारे क्या है, पंक्चुएटर्स में। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को टोकन क्लियर हो गया होगा, टोकन में कोई डाउट नहीं होगा आपको, और अगर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम अगर मैं देखूं तो अभी तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कमेंट्स है। ठीक है, कमेंट्स को शो कर रहा है। कमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा किस में कंसीडर होगा, कमेंट्स में कंसीडर होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन कमेंट्स केवल ना सिर्फ आपके प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन के लिए होता है, साथ ही साथ अगर सपोज करो कोई प्रोग्राम कर रहे हो और आपको लॉजिक इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको याद नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसकी थ्योरी पॉइंट थोड़ा सा लिख सकते हो कि आप किस पर्पज से यूज कर सकते हो। तो एग्जामिनर के लिए ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मे भी चांसेस है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे मिल जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे बात करो तो ये हमारे क्या हो गया, देखो ये वेरिएबल है, और मतलब ये वेरिएबल है, ये लिटरल से जो असाइन कर रहा है ये वेरिएबल में। इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, और ये कंडीशन की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ ये कंडीशन है। ठीक है, ये इफ क्या है, ये कीवर्ड है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए। फिर ये हमारा कीवर्ड हो गया। अच्छा, ये जो आपको यहाँ ये इतना गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइथन में, क्योंकि अगर आप इसको नहीं इंडेंटेशन या गैप नहीं दोगे तो रीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगी, एरर जनरेट होगी और क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक भी यही डिसाइड करता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को नोटिस करो, यहाँ का देखो, यहाँ का ये ब्लॉक है और यहाँ का ये ब्लॉक है, तो दोनों ब्लॉक कैसे डिसाइड हो रहा है, ये इंडेंटेशन से डिसाइड हो रहा है। तो ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट क्या है, फंक्शन कॉलिंग का है, और ये अभी हम फंक्शन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि अगर आप एक पाइथन प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि अगर आपको डिसाइड करना हो, पूरे टोकन्स को डिसाइड करना हो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आपको मैं टोकन से एक बार डिसाइड करता हूँ। ठीक है, टोकन्स क्या क्या टोकन होते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टोकन, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है। क्लियर है, 10 क्या है, ये हमारा लिटरल है। ए क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। आप देख रहे हो एक स्टेट में हमने ये चीज निकाल लिया। फिर आते हैं, सेम यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कीवर्ड है। क्या है, ये कीवर्ड है। और क्या बचा, पंक्चुएटर्स। तो देखो पंक्चुएटर्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये पंक्चुएटर्स है। देखो एक चीज मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी रहना चाहिए। ये हमारा क्या, पंक्चुएटर्स। ठीक है, पंक्चुएटर सही है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब देखो पंक्चुएटर्स हो गया, लेटर्स हो गया, ऑपरेटर हो गया, वेरिएबल हो गया, कीवर्ड हो गया। तो टोकन्स हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते हैं, या एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो मशीन जो होता है इसको ऐसे ही डिवाइड करके वो समझता है चीजों को, प्रोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आता है हमारा वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल्स हम लोग ये अभी डिस्कस किए हैं वेरिएबल्स का। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग एक्सप्लेन कैसे, मतलब अगर इसको थ्योरेटिकली समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स जो होता है वो टेम्परेरी नेम होता है किसी भी लोकेशन पे। अब ये काम कैसे करता है इस चीज को समझते हैं। जब आप कोई वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू क्या होता है, रैंडमली किसी भी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। अब उस मेमोरी को फर्दर यूज करना होता है, हम उसकी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, और वो टेम्परेरी नाम होता है उस मेमोरी लोकेशन का, ताकि उस प्रोग्राम के दौरान अगर वो वैल्यू यूज हो रही है तो वो वैल्यू जहाँ स्टोर है उसका एक टेम्परेरी नेम दे देते हैं, ताकि फ्रिक्वेंटली बार बार उसको यूज करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो आप घर में कोई चीज रख देते हो और ऐसी जगह रख देते हो जिसको नहीं पता रहता, और आपको किसी को बताना हो कि जाओ वहां से वो सामान लेकर आओ, वो चीज लेकर आओ, तो कैसे लेकर आएगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो नहीं अलमीरा से लेकर आओ, या फिर टेबल पर रखी हो, या वहां से उठा के लाओ, तो आप एक टेम्परेरी नेम रखते हो। ठीक है, सिमिलरली वहां यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, वेरिएबल्स इसी का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग।
अब वेरिएबल में जैसे मान लो कि अगर बात करें कि पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसमें ये बोला गया कि पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर लाइक अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे? जैसे मान लो एक मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है 41260, ठीक है। अब रेडियस इज इक्वल टू 100 और मान लो नाउ वी असाइन अ न्यू वैल्यू टू दिस रेडियस, जैसे रेडियस इज इक्वल टू 500। नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी स्टिल सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज। ऐसा नहीं होता कि जैसे सेम वेरिएबल में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं चेंज नहीं होता। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जितने बार हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू में असाइन करते हैं वैल्यू, वो रिसेंट वैल्यू लेकर जाता है और वो किसी रैंडम फिर से जनरेट करे, मेमोरी में जनरेट क्या मेमोरी में जाके एक्यूपाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मेमोरी हमारा क्या होता है, मेमोरी मिस यूज होती है एक तरीके से, ठीक है, या गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट कर लेता है, बस वही चीज है। और इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो रेडियस इज इक्वल टू 100 किया और इसकी मेमोरी एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। और उसके बाद बोला है रेडियस इज इक्वल टू 700, मेमोरी एड्रेस ये है, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग है। नाउ वी कैन सी दैट पाइथन ईच टाइम यू असाइन अ न्यू वैल्यू to variable, it will not use the same memory address and new memory will be assigned to variable. In the Python location, they refer to change every time their value change. This rule is not for all type of variable. मतलब ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू क्या कहते हैं रिप्लेस कर देता है, लेकिन अगर आप जैसे सपोज करो कि ये हर बार नहीं होता या हर वेरिएबल के नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर सेम वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज करते हैं तो वो उसी सेम वैल्यू को मेमोरी को रेफर करता है। और अगर मान लो दूसरे वेरिएबल में यूज करते हैं तो वो सेम नई मेमोरी लेगा और उसको नई वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। चलो, डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है उस चीज को समझते हैं। इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज अ न्यूमेरिक टाइप कैन बी फर्दर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप और अनदर। डायनेमिक टाइपिंग मींस अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू, अ सर्टेन टाइप ऑफ कैन बी मेड पॉइंट वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप। सपोज करो x इज इक्वल टू 100 है और मैंने प्रिंट किया x को। नाउ x इज इक्वल टू पॉइंट स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, और x किया, तो ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लो किसी पाइथन में हम लोग क्या कहे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं न्यूमेरिक टाइप का, लेकिन क्या फर्दर उसको स्टोर मतलब यूज कर लिया हमने स्ट्रिंग में। तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा है किसी सर्टेन टाइप ऑफ नंबर्स को या फिर डेटा को, और उसके बाद दूसरे पॉइंट में जाके वो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे जावा में हो गया, जावा में हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा। क्लियर है ये चीज? तो डायनेमिक टाइपिंग का यही सेम मतलब है। देखो ये कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इससे बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 100 दिया है तो इंटीजर है, लेकिन x इज इक्वल टू जैसे हमने इसको स्ट्रिंग दिया तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में इसको जाके स्टोर करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का स्टोर करेगा। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखो डायनेमिक टाइपिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, इस चीज को समझते हैं। ऑलवेज इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग डायनेमिक टाइपिंग। इफ टाइप्स आर नॉट यूज करेक्टली पाइथन में रेज एन एरर। कह रहा है कि आप जब भी डायनेमिक टाइपिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि अगर आपने सही तरीके से नहीं यूज किया तो एरर आराम से इसमें रेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 100 किया आपने, वाई इज इक्वल टू 0 किया, फिर आपने y इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड बाई 2 किया, y किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x इज इक्वल टू जैसे एग्जाम करते हो फिर यहाँ से आप क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो, तो ये एरर आ जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में क्या अंतर होता है या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज देख लेते हैं। Dynamic typing is the different from static typing. Static typing, a data type is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. That is, data type of variable can't be changed in static typing, whereas there is no such restriction in dynamic typing, which is supported by Python. देखो स्टैटिक टाइपिंग का ये मतलब कि जो वेरिएबल जिस डेटा टाइप के लिए डिफाइन किएगा वैसा ही डेटा टाइप हर जगह यूज हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो फिक्स होता है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, इंश्योर करना होता है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, ठीक है, एरर में भी चांसेस है। एरर हैंडलिंग अगर अच्छी आपने की है तो दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मल्टीपल असाइनमेंट समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन मतलब ये पार्ट जो है बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा है। आप जैसे आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, फिर दूसरा वेरिएबल लिया वहां डिफाइन कर रहे हो, तीसरा वेरिएबल लिया वहां डिफाइन कर रहे हो, तो आप इन सबको एक साथ डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू कॉमा 3 कॉमा 4,
या फिर ऐसा समझ लो कि आपने a इज इक्वल टू 2 लिखा, b इज इक्वल टू 2 लिखा, c इज इक्वल टू 2 लिखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2। तो मल्टी असाइनमेंट का मतलब सिंपल सा यही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, बैक में हम लोग यहाँ पे जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो ऑपरेटर में एक चीज यहाँ मिसिंग थी, ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये चीज कंसीडर करना, मैं इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा भूल गया। इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बनता है असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में, यानी सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट करने को, बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और ये हमारे इसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो सिंगल इक्वल में क्या होता है, सिंगल इक्वल होता है, यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, ठीक है, इसको असाइनमेंट बोला जाता है। वहीं डबल इक्वल को इक्वल टू ऑपरेटर बोला जाता है। अब ये बोलने में ऐसा लगता है क्योंकि मैथ्स में हम लोग सिंगल इक्वल को इक्वल टू बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सिंगल इक्वल में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आता, लेकिन डबल इक्वल में हमेशा बूलियन रिजल्ट आता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स का रिटर्न आपको मिलेगा। कंडीशन में जो अप्लाई होता है, क्योंकि कंडीशन हमेशा बूलियन को फॉलो करता है, इस वजह से सॉरी, कंडीशन जो होता है वो किस में होगा, कंडीशन हमारा होगा क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सॉरी इक्वल टू ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो असाइनमेंट में कोई भी रिटर्न नहीं आता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था, इस चीज को यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट में ये भी हम लोग डिस्कस कर चुका है, मल्टीपल आप कॉमा करके मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें इनपुट लेना है तो कैसे इनपुट लेगा। देखो सबसे पहली बात तो कि इनपुट मेथड आपके लिए क्या होता है, इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अब इनपुट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वो मैसेज जो डिस्प्ले करना है आपको डबल कोट्स में ये मैसेज लिखना होता है। आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज मैसेज प्रिंट होगा। अब कोई चीज वैल्यू ले रहे हो तो इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं, सिंपल जैसे कोई वेरिएबल ले लिया यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो ये लाइन जो होती है वो इनपुट के लिए होती है। अब देखो पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्यों नहीं किया गया, बाय डिफॉल्ट फ्लोट क्यों नहीं किया गया, बाय डिफॉल्ट और कोई डेटा टाइप क्यों नहीं किया गया, स्ट्रिंग ही क्यों किया गया। इसके पीछे का रीजन ये है, देखो यूजर जो होता है वो इनपुट कुछ भी दे सकता है, ठीक है, नंबर भी दे सकता है और कैरेक्टर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, कुछ भी। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो सब कुछ होल्ड कर सकता है, आप कोई भी वैल्यू दो सब कुछ स्ट्रिंग में रख सकता है। इसीलिए यूजर को लिमिटेशन या बाउंडेशन में ना रखते हुए उनको ऐसा दिया गया है कि आप कोई भी इनपुट दो, अगर वो चेंज करना होगा तो मैं टाइप कास्टिंग के हेल्प से उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये सिंगल लाइन यूज करना है, ये सिंटैक्स याद रखना है, ठीक है, और बाकी चीजें आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और मैं ये जो पीपीटी है ये आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, और सपोज करो मान लो यहाँ पे सैलरी इनपुट करवानी है, तो हमने लिखा है सैलरी इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर सैलरी, और जैसे मैंने 5000 इंटर किया तो ये ऐसा लिख के आएगा इंटर योर सैलरी, और 5000 इंटर करूंगा तो मैं इसको जैसे प्रिंट करूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने बताया ये क्या होता है, ये हमारा स्ट्रिंग में आएगा। अब स्ट्रिंग में आता है तो यहाँ जब हम सैलरी को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके 20 से और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप, यानी फॉर ये अगर हम ऑपरेटर डिवाइड करते हैं तो इसके जो ऑपरेंड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। नॉन स्ट्रिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब इंटीजर फ्लोट या फिर लॉन्ग ऐसे होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, तो नॉन स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। नॉन स्ट्रिंग में बुलियन भी आता है तो इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा, केवल नंबर नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग के बजाय क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलो रीडिंग इनपुट फॉर नंबर्स, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो टाइप कास्टिंग का थोड़ा सा रोल आता है। देखो मैंने बोला इनपुट क्या करता है, इनपुट हमारा लेता है इनपुट बाय डिफॉल्ट किसमें, स्ट्रिंग में। अब मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, फ्लोट में, तो हमें दो फंक्शन यूज करने होते हैं, एक होता है हमारा इंट और एक होता है हमारा फ्लोट। तो हम अगर देखो आप यहाँ देखोगे तो हमने क्या किया, पूरा इनपुट लिया और इनपुट को हमने इंट वाले इसमें ये बॉक्स में क्या किया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया इंट को, मतलब इनपुट को, ओवरऑल इनपुट जो भी इनपुट आएगा अगर वो चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 23 इंटर किया तो 23 सिंपल सा इनपुट इंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। लेकिन
कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिख दिया 23AB, ये 23AB चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे वो एरर दे देगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो फ्लोट में सिमिलर है, फ्लोट में आप कोई भी पॉइंट दोगे, जैसे हमने दिया 23, तो ये आंसर आएगा फ्लोट में 23.0, फ्लोट चेंज कर देगा। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आउटपुट के लिए यूज होता है सिंपल आउटपुट। अगर हमें यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे। अब देखो ये इस प्रिंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला सिंटैक्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिंटैक्स आपको याद रखना है, और खासकर ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन मैं बता दूं कि जब आप फाइल हैंडलिंग करेंगे तो फाइल हैंडलिंग में ये क्वेश्चन मतलब ये वाला पार्ट बहुत काम आएगा। तो ध्यान रखना, प्रिंट में हम लोग जो भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये एक तो सेपरेशन अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो सेपरेट यूज कर सकते हो, जो भी स्ट्रिंग यूज करोगे उससे सेपरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ इंड को हम यूज करते हैं, और ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। एक चीज अभी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, इंड में जो कुछ भी लिखेंगे उससे इंड हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी सिंटैक्स की बात होगी, ठीक है, तो सिंटैक्स में दो बात हमेशा ध्यान रखना। पहला कि सिंटैक्स में दो सिंबल यूज होते हैं, एक हमारा होता है ये और एंगुलर ब्रैकेट, और एक हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये यूज होता है ऑप्शनल के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम में सिंटैक्स लिखने की जरूरत पड़ती है, तो सिंटैक्स में ये ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। रीजन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। ऑप्शनल होगा और ये क्या होगा, यूजर डिफाइन होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लो सपोज करो आप ऐसा लिखना चाहते हो, ठीक है, वेलकम लिखा, और वेलकम के बाद आपको मान लो कि प्लस प्रिंट करना है। आप देखो, आप चाहो तो ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, ठीक है। आप मान लो कि बार बार ये चीज करवाना चाह रहे हो, जैसे ये लूप में चल रही हो, तो ये क्या होगा, वेलकम प्लस वेलकम ऐसे लिखता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड विथ आपने प्लस किया है। लेकिन सपोज करो आपने स्लैश एंड कर दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, आपने स्लैश टी कर दिया तो ये टैब दे देगा। तो एंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अभी आपको थोड़ा हो सकता है पॉसिबल अभी लगेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइल हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब प्रिंट के थ्रू कैसे हम लोग इस चीज को यूज करते हैं ये चीज दिखाया हुआ है, तो ये आपके जहां तक मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करके यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, विथ स्टेटमेंट और वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वो चीज आपको दिखाया हुआ है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये भी क्लियर ही है आपको, यहाँ से भी आप कर सकते हो। चलो चलो एक प्रोग्राम ये दिया हुआ है, सिंपल से देख लेते हैं। देखो सिंपल से क्या है, पहला हमारा आएगा क्या, इंटर नंबर वन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, नंबर वन इंटर करोगे, और नंबर वन इंटर करने के बाद सपोज करो हमने नम वन में क्या दिया, नम वन में हमने वैल्यू दिया 2, और यहाँ नम टू में वैल्यू दी हमने क्या 3, और यहाँ नम थ्री में क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 + 3 दैट इज 5। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू, और num 3 इज इक्वल टू 5 है, तो रिजल्ट हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, ये कुछ प्रोग्राम है और आप ये कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ से सिंपल सा आप प्रोग्राम उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सा आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है आप इनपुट लेंगे और उसके बाद उसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और प्रिंट करवा देंगे। फिर यहाँ से एंटर द रेडियस एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है ना, यहाँ पे दी हुई है इस चीज को, तो आप पाई की वैल्यू कैसे भी यूज कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे इंटर रेडियस दिया है ना, तो अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू ऐसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैथ लाइब्रेरी जब पढ़ेंगे हम लोग तो मैथ लाइब्रेरी से भी पाई की वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पाइथन के फर्स्ट वाले चैप्टर रिवीजन टूर में जो बेसिक में थ्योरी के पार्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन पता है थ्योरी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, फाइल हैंडलिंग में और क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो इसलिए आप इसको ऐसे स्किप मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर्स में डिस्कस कर चुके हम लोग कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, अभी डिस्कस किया है। स्ट्रिंग में भी हम लोग डिस्कस किए,
सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट से भी हो सकता है, मेनली यहाँ पे आते हैं। तो लिस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से, अब ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक तरीके से स्ट्रिंग है और लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, ठीक है। एक और आता है सेट भी आता है हमारा, ठीक है, सेट भी आता है। तो ये चीज आपको क्या है, डेटा टाइप बोला जाता है। डेटा टाइप्स, इसमें डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, या प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर है? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो एक एक करके लेते हैं, ठीक है। नंबर्स में हम लोगों ने इंटीजर और साइन इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारा साइन और अनसाइन होता है, उसी चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो साइन इंटीजर क्या होता है, इसके पहले बाकी सारा पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। नॉर्मल इंटीजर जो रिप्रेजेंट करता है हो, और पाइथन में हो सकता है किसी भी लेंथ तक हो सकता है, ठीक है। लिमिट अवेलेबल रहती है इसमें। और जो 3.x इंटीजर डेटा टाइप कैन बी, मतलब ये सॉरी 0.3x int डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर बिग और स्मॉल इंटीजर वैल्यू वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है ये चीज, ठीक है। फिर बुलियन तो आपको पता है, बुलियन फंक्शन 0 या 1 या 2 एंड फॉल्स होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में आपको मेंटिस और क्या कहते हैं फ्लोटिंग नंबर जो डेसिमल पार्ट होता है वो चीज बताया है। तो इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये स्ट्रिंग का अच्छा पार्ट है। देखो स्ट्रिंग में एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, कैरेक्टर होता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, मैंने बोला था इसकी लेंथ जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो एक एक करके काउंट करते हैं, और स्पेशल जो स्केप कैरेक्टर होते हैं उनको सिंगल काउंट करते हैं। तो अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम स्लाइस कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो स्लाइस कॉन्सेप्ट में भी यही 11th में अगर आप स्लाइस कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज पता होगी कि स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन हमारी दो होती है, एक होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, एक हमारी होती है बैकवर्ड डायरेक्शन जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड सिलेक्शन मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड को माइनस से। इंडेक्सिंग में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ वन मतलब सॉरी जीरो से इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 और 5 और 6। और यही बैकवर्ड में देखो जीरो यहाँ इन्वॉल्व हो गया तो बैकवर्ड में -1 चलता है, तो -1 -2 -3 और -4 -5 -6 और -7। अच्छा एक चीज आप ये नोटिस करिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर माइनस में है तो सारी चीज माइनस में ही चलेगी। अगर मैंने मान लो ऐसा बोला कि मान लो -5 से मुझे जाना है 2 तक, सॉरी -5 से मुझे जाना है मान लो 4 तक, तो 4 इंडेक्सिंग ये है और -5 इंडेक्सिंग ये है, तो हमारा ये ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस का बस सिंपल सा है उनकी पोजीशनिंग को लेकर, ठीक है। डायरेक्शन हमारी जो तय होती है वो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू से होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रिंग में, लेकिन आप ध्यान से इंडेक्सिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड में माइनस से होता है, बस इतना ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, लिस्ट डेटा टाइप में भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, कॉमा से वैल्यू सेपरेट होती है, इंडेक्सिंग हमारे 0 1 2 नहीं 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। आप इसमें देखो तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है, ये हमारा 0 ये 1 और ये 2 और ये 3। तो कितने एलिमेंट हो गए, टोटल एलिमेंट क्या हो गया, जो लास्ट इंडेक्स होता है उसमें +1 कर दो, यानी 3 + 1 टोटल क्या हो गया 4 हो गया। तो अब देखो काउंट भी करोगे तो वैसे ही आएगा 1 2 3 4। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप का डेटा मैक्सिमम रखा जाता है, लेकिन क्या सिमिलर टाइप के डेटा के अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो डेटा टाइप होते हैं वो सिमिलर टाइप के भी होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टपल डेटा टाइप ये होता है हमारा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये सिमिलर जैसे लिस्ट होता है वैसे ही होता है, बस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, कॉमा से यहाँ भी सेपरेट होता है, और सिमिलर टाइप के डेटा होते हैं। लेकिन आप बताया था कि जैसे कि इसमें दूसरे भी डेटा टाइप आ सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चेंजेबल नहीं होता है, यानी इम्यूटेबल होता है, ये मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं करता है। और इंडेक्सिंग यहाँ भी 0 1 2 ऐसे ही हम लोग करते हैं, एक्सेस भी सिमुलेट करते हैं जैसे लिस्ट करते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी में आ जाते हैं, देखो डिक्शनरी में
ऐसा कर सकते हैं। ये भी हमारा म्यूटेबल होता है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अच्छी कमाल की चीज है, वो ये है कि जैसे लिस्ट में हम लोग इंडेक्सिंग 0 1 2 3 करते हैं, हमेशा 0 से ऑलवेज स्टार्ट होगा। अब किसी ने ये सोचा कि अगर मान लो कि 0 से स्टार्ट ना करना हो, मैं अपनी इंडेक्सिंग चाहता हूँ, मैं अपनी इंडेक्सिंग डिफाइन करना चाहता हूँ, तो डिक्शनरी उसी के पर्पज से बनाया गया है। डिक्शनरी में क्या होता है, ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट, हमारा कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, और इसमें जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी जो सॉरी की और वैल्यू के पेयर में होता है, ठीक है। की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, की एज अ इंडेक्सिंग काम करता है, ठीक है, और इसके बिहार पर जो वैल्यू होते हैं वो वैल्यू की तरह काम करते हैं। क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे क्लियरली आप एग्जांपल देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कीज हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। आप क्या इसमें, अच्छा एक चीज और, की यूनिक होती है, यानी की को हम रिपीटेशन में नहीं लिख सकते। यही चीज आपको बस ध्यान रखना है इसमें। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट हमारा, अब देखो यही डेटा टाइप की मैं बात कर रहा था, तो नंबर, नन और सीक्वेंस और मैपिंग। तो मैपिंग के अंदर हमारी डिक्शनरी आती है, और सीक्वेंस में स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट आता है, ठीक है, और इसी में आप सेट भी कह सकते हो। फिर यहाँ नंबर्स में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट और बुलियन आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, और नन में हमारा नन रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये मैप आप याद कर लीजिए, और ये खासकर उनके लिए है जो एमआरएस की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा टाइप। क्लियर। चलो नेक्स्ट, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का सीधा सेंस होता है म्यूट। जैसे आप एक मूवी देखे होगे म्यूटेंट, ठीक है, एक्समैन की म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब जिसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, जिनके डीएनए वगैरह में चेंज करके कुछ नया बना दिया जाता है। तो म्यूटेंट से आप म्यूटेबल याद कर सकते हो, और इम्यूटेबल का मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा इसमें कौन कौन सा आएगा, स्ट्रिंग आएगा और टपल, ये दो क्या होते हैं, ये टपल होते हैं हमारे, ये होते हैं इम्यूटेबल, इनको चेंज नहीं किया सकता। वहीं और सेट भी हमारे इसी में आता है, ठीक है, सेट भी आता है, ठीक है। सॉरी सेट नहीं आता इसमें, स्ट्रिंग और टपल आता है। सेट हमारा यूनिक होता है, ये ध्यान रखना, सेट यूनिक होता है। और बाकी डिक्शनरी होता है, और लिस्ट जो होता है, ये हमारे दोनों क्या होता है, ये हमारे म्यूटेबल होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, वही चीज बताया हुआ है कि अगर मान लो कि 10 15 और 20 21 40 55 दिया हुआ है लिस्ट में, तो अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो हम चेंज, लिस्ट में है तो चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लो, सॉरी अगर मान लो टपल में है तो टपल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका वही है सिंपल सा कि ये एक मेमोरी लोकेशन में जाके चेंज हो जा, मतलब स्टोर हो जाता है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, और सिमिलरली वही समझाया हुआ म्यूटेबल है इम्यूटेबल में। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, ये एग्जांपल समझा देता हूँ। टाइप जो फंक्शन होता है, अगर सपोज करो आप किसी भी वैल्यू का, लिटरल का, आपको ये जानना हो कि इसका क्या टाइप है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टाइप फंक्शन। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जिसकी हेल्प से आप लोग टाइप यूज कर सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ a इज इक्वल टू 100 लिखा, और इसका हमने टाइप चेक किया, तो ये क्या निकल के आया, इंटीजर है। यहाँ पे हमने चेक किया कि टाइप इज इक्वल टू अगर 100 देखा जाए तो क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे चेक किया तो नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको मिला। इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होता है तो कैसे इवेल्युएट होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो मैंने यही चीज आपको थोड़ा सा बताया था, ये हालांकि इसमें बहुत क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, और तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी नेक्स्ट वाले क्या कहते हैं चैप्टर में इसको ज्यादा कंसीडर करेंगे अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो अगर मैं इसको देखूं, तो इसमें कैसे सॉल्व होगा, कैसे कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, और होगा या प्लस होगा या डिवाइड होगा। तो देखो ऐसे होता है कि अगर आप इन चीज को थोड़ा सा देखो, तो पहली बात तो ये हमारा जैसे जो बॉडमास का रूल होता है वही अप्लाई होता है, लेकिन एंड और वगैरह में आप इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल होता है, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होता है, कौन सा बाद होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे इसमें देखो, तो अगर आप इसको पहले यूज करोगे, फिर आप देखो इसको सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, और लास्ट में हमारा और सॉल्व होगा। क्लियर है, यही चीज आपको इवेल्युएट करने के लिए बताया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है उसको ध्यान रखना है। ठीक है। टाइप कास्टिंग आती है। टाइप कास्टिंग का मतलब जब हम किसी डेटा टाइप को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप कन्वर्जन। क्या डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब समझते हैं, इसको ऐसा समझ लो कि जैसे कोई चीज वैल्यू इंटीजर में है, अब इंटीजर को मुझे फ्लोट बनाना है, तो सिंपली हम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जैसे 23 है तो 23 को मैं 23.0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर क्या मैं इसको ऐसे रिवर्सिबल चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लॉस हो सकता है हमारा। अब ये आप कहोगे सर 0.0 का लॉस का मतलब क्या हुआ? लेकिन आप ऐसा समझो कि 0.0001 हो लास्ट में, और मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, तो 0.001 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए फ्लोट पॉइंट को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इंटीजर को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रिंग के पार्ट में अगर हम इनपुट करवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग में कोई 100 है, तो 100 स्ट्रिंग की तरह का ट्रीट कर रहा है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग का सिंपली मतलब होता है कन्वर्जन, डेटा टाइप का कन्वर्जन करना, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है मैथ लाइब्रेरी, और इस मैथ लाइब्रेरी में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। जैसे देखो ज्यादा डिटेल में मैं इसको थोड़ा सा भी कंसीडर नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में आता भी नहीं है। मेन मेन जो पार्ट है मैं उसको बता देता हूँ। जैसे पीओ जो डब्ल्यू है, ये पावर के लिए यूज होता है। और सिंटैक्स में आप देखो, जो मैथ फंक्शन होता है, मैथ डॉट पीओबी हम करते हैं, और पीओबी में लिखते हैं ए कॉमा बी, जिसका मतलब होता है ए की पावर बी। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, देखो मैं ज्यादा जो यूज होता है उसमें नंबरिंग कर देता हूँ, एसक्यूआरटी, और फिर हमारा एक होता है सीबीआरटी। सीबीआरटी नहीं दिया हुआ है, सीबीआरटी ये क्यूब रूट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे है। बाकी हमारा एक एब्सोल्यूट होता है, एबीएस होता है, ठीक है, एबीएस होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। ये कुछ फंक्शन है जो मैथ के डायरेक्टली यूज होते हैं वैल्यू को यूज करने के लिए। इसमें एक पाई फंक्शन भी आता है, पाई भी हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कुछ मैथ लाइब्रेरी के क्या कहते हैं, हमारे मेथड हैं जो यूज करते हैं, किए जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई होगी। तो रिवीजन टूर में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको नीड पड़ेगी। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनको थोड़ा जल्दी में हमें करवाना पड़ा, और क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस आपको इंट्रोडक्शन जानना था, और मेन जितने इंपॉर्टेंट थे, जितने में मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो मतलब ऐसे चैप्टर वाइज नेक्स्ट वन जो एक कह सकते हो कि एक पूरा वीडियो में मैं एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट करूंगा। बाकी क्वेश्चन के जो वीडियो है वो अलग आएंगे। ये केवल और केवल थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसका भी लिंक आपको दिया गया है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।